बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एलसीएम ऑफ वेरिएबल्स को पढ़ेंगे कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स गिवन होंगे तो उस वक्त उनका एलसीएम किस तरह फाइंड किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स को पढ़ा कि कब हम दो फ्रैक्शनल नंबर्स के दरमियान एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शनल नंबर्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन होगा उस वक्त हम एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज हम एलसीएम नहीं ले सकते। उस वीडियो में हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर्स में जो भी हमारे पास नंबर्स आते थे वो कोई कांस्टेंट नंबर्स आते थे, लेकिन आज की वीडियो में हमारे पास डिनोमिनेटर्स में जो भी टर्म्स आएंगी वो हमारे पास वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। वो हमारे पास वेरिएबल टर्म्स होंगे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे पास वो टर्म्स होती हैं जो फिक्स नहीं होती, जिनकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं होती, उनको वेरिएबल्स बोला जाता है। अब वेरिएबल्स हमारे पास अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में होते हैं, ए बी सी या एक्स वाई जेड, ये हमारे पास वेरिएबल्स कहलाएंगे। अब जब ये डिनोमिनेटर्स में आए तो इनको किस तरह सॉल्व किया जाता है, इनका एलसीएम किस तरह लिया जाता है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, टू ओवर ए प्लस 5 ओवर ए बी माइनस 3 ओवर ए बी सी। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर्स में सारे वेरिएबल्स टर्म्स हैं, तो इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखे आपने सिंपली उनको क्या करना है, एलसीएम में लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे ए है तो आपने ए लिख लिया, यहाँ पे ए बी है, क्योंकि आप पहले ए लिख चुके हो इसलिए आपको मजीद ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे सिंपली बी लिख लोगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए बी सी, क्योंकि आप पहले ए बी लिख चुके हो इसलिए इस ए बी को मजीद लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे लिख लोगे सी। तो इसका हमारे पास पूरे का हमारे पास एलसीएम आया ए बी सी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, बारी बारी इन फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए और एलसीएम में हमारे पास है ए बी सी। जब भी हमारे पास लाइक टर्म्स आएंगे तो हम उनको कैंसिल समझेंगे और उनको कैंसिल करेंगे। अब देखिए हमें हमारे पास है ए और यहाँ पे एलसीएम में हमारे पास है ए बी सी। तो अब ए से कैंसिल, बचा हमारे पास बी सी। वो बी सी जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2bc हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास आ रहा है ए बी और एलसीएम में हमारे पास है ए बी सी। तो ए बी से कैंसिल, बचा हमारे पास सी। वो सी जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिंपली 5c हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है ए बी सी और एलसीएम में भी हमारे पास है ए बी सी। तो ए बी सी से कैंसिल, कुछ नहीं बचा हमारे पास सिंपली बचा 1। वो 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या कोई लाइक टर्म्स हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। अगर हो रही है तो आपने इनको प्लस या माइनस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, इसलिए यही हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे हमें गिवन है 4 ओवर ए माइनस 3 ओवर ए बी सी ए बी। तो ए माइनस बी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास वेरिएबल्स डिनोमिनेटर्स में गिवन होंगे आपने उनको एलसीएम में लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे ए और इंटू ए माइनस बी हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, लेकिन हमने एलसीएम में एक दफ़ा ए को लिखा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, तो हमने इनको 2 टाइम्स हमने ए लिख लिया। ये हमने ऐसा क्यों किया? अब देखिए जब भी आपके पास डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स जो सेम वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाइंग फॉर्म में रिपीट होंगे तो उनको आपने सिंपली एक दफ़ा लिखना है। जब अगर वो वेरिएबल्स हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आगे कंटिन्यू होगी तो आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए जो था ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, इसलिए आपने यहाँ पे सिर्फ ए लिख लिया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, इसलिए आप a माइनस बी को यहाँ पे एज इट इज लिख लोगे। तो हमारे पास a इंटू ए माइनस बी हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है a और यहाँ पे a इंटू ए माइनस बी। अब ये a इस a के साथ हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होने के बाद बचा हमारे पास a माइनस बी। ये a माइनस बी जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह हमारे पास है a माइनस बी और ये a माइनस बी जब इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास सिंपली बचेगा ए। वो ए जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करें, सिंपली इस 4 को इस ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई ए हमारे पास 4a और 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस बी हमारे पास माइनस 4b हो जाएगा।
अब -3a एज इट इज़ आपने, और उसके बाद एलसीएम आपने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए क्या हमारे पास कोई लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे 4a है और यहाँ पे 3a है और ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अब यहाँ हमारे पास देखिए यहाँ पे 4a -3a, हमारे पास 1a या a बचेगा, -4b डिवाइडेड बाई a इंटू a माइनस b, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब आप थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1/x प्लस 1/y। अब देखें हमारे पास एलसीएम में एक्स वाई दोनों आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो जो भी वेरिएबल्स आपके पास होंगे आपने उनको एलसीएम में लिख देना है। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक्स और एलसीएम में हमारे पास आ रहा है एक्स वाई। अब देखिए ये एक्स एक्स से कैंसिल होगा, बचा हमारे पास सिंपली वाई, वो वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है y और एलसीएम में हमारे पास है एक्स वाई। अब y से कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा x, वो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस एक्स ओवर एक्स वाई, ये इसका हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1/x² प्लस 1/x³, और ये आप याद रखिए कि हमेशा जब भी आप वेरिएबल्स का एलसीएम लेते हो तो उस वक्त आपने एलसीएम में वो लिखना होता है जिस वेरिएबल की पावर आपके पास हाईएस्ट होगी। तो हाईएस्ट जिस वेरिएबल की पावर आपके पास हाईएस्ट होगी आपने उसी को एलसीएम में लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे x² और यहाँ पे x³, क्योंकि हमारे पास x³ x² से बड़ा है तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे x³ को लिख लोगे। वेरिएबल हमारे पास है x जिसकी पावर है हमारे पास क्यूब ज़्यादा है, तो इसलिए आप हमारे पास एलसीएम में x³ आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है x² और यहाँ पे हमारे पास है x³। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो x² जब क्यूब से कैंसिल होगा तो एक x बचेगा हमारे पास, वो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है x³, यहाँ पे एलसीएम में है x³, तो x³ से कैंसिल बचा 1, तो वो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे 1/x² प्लस 1/xy, तो एलसीएम में क्या आएगा, हमने पढ़ा कि एलसीएम में आप वो वेरिएबल लिखोगे जिसकी पावर हाईएस्ट होगी। यहाँ पे देखिए x की पावर है 2, यहाँ पे x की पावर है 1, तो x आप एलसीएम में x² लिखोगे क्योंकि x की पावर 2 बड़ा है x की पावर 1 से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक y आ रहा है, तो आप y को भी यहाँ पे लिख लोगे, तो x² हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे x² और एलसीएम में है x²y, तो x² से कैंसिल बचा सिंपली y, वो y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास y हो जाएगा। यहाँ पे x y और एलसीएम में हमारे पास x²y। अब देखिए एक x से कैंसिल, तो एक x बचा, y से कैंसिल, तो वो जो x बचा है वो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास y प्लस एक्स ओवर x²y, ये इसका हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस गिवन है और 3 वेरिएबल्स गिवन है। अब वेरिएबल्स देखें, एक हमारे पास है x, एक हमारे पास है y और एक हमारे पास है z, तो 3 वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है, तो हमने इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते वक्त हमने पढ़ा कि हम एलसीएम में वो वेरिएबल्स लिखेंगे जिनकी हमारे पास पावर हाईएस्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमारे पास x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो हमारे पास यहाँ x की पावर ज़्यादा होगी हमने उसको लिखना है। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है यहाँ, तो इसलिए एलसीएम में x की पावर आप 2 लिखोगे। और यहाँ पे देखिए y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक y की पावर 1 है तो एक y आपने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए z यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे z की पावर है 1, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे आप z की पावर 2 लिखोगे क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है और एलसीएम में जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा होगी उसको लिखना होता है। अब देखिए x² y और z, ये हमारे पास इसका आया एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है x y और z और एलसीएम में हमारे पास x² y और z²। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए x एक x से कैंसिल, एक x बचा हमारे पास, y से कैंसिल और एक z हमारे पास, एक z से जब कैंसिल होगा तो हमारे पास सिंपली बचेगा xz, जो कि हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद xz ही होगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है x² y और एलसीएम में हमारे पास है x² y z। अब देखिए यहाँ पे x² से कैंसिल, y से कैंसिल, तो हमारे पास सिंपली बचा z², वो z² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास z² ही हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास z² इंटू एक्स।
अब देखिए यहाँ पे जेड स्क्वायर से कैंसिल, और एक एक्स जब एक एक्स से कैंसिल होगा तो हमारे पास सिंपली बचेगा एक्स, एक एक्स और एक वाई। वो जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एक्स वाई, इसका हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। यहाँ पे हमारे पास 1/x प्लस वाई प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई यहाँ पे भी है और x प्लस वाई यहाँ पे भी है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइंग फॉर्म में रिपीट हो रही है तो इसको आप एलसीएम में एक दफ़ा लिखोगे x प्लस वाई, और x एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है x प्लस वाई और एलसीएम में हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई से कैंसिल, सिंपल हमारे पास बचा एक x, वो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई, और एलसीएम में भी हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये x से कैंसिल, x प्लस वाई से कैंसिल, बचेगा हमारे पास सिंपली 1। वो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x प्लस 1, तो यही हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1/x माइनस वाई प्लस 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपने एलसीएम में नहीं लिखना। आप ये सोचो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ये पावर ज़्यादा है तो इसलिए हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपने इसको इस तरह नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये करना है कि 1/x माइनस वाई को आपने एज इट इज लिख लिया प्लस 1। अब देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और हमें ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक अलजेब्रिक फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको आपने इस फार्मूले से ओपन करना है। अब देखिए 1/x माइनस वाई को आपने एज इट इज लिया प्लस 1 अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो आपने इसको ओपन करना है इससे, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में देखिए x माइनस वाई यहाँ पे भी है और x माइनस वाई यहाँ पे भी है, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो आपने उनको एक दफ़ा लिखना होता है एलसीएम में। तो एक दफ़ा आपने x माइनस वाई यहाँ पे लिख लिया और x प्लस वाई, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x माइनस वाई, और एलसीएम में हमारे पास है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई से कैंसिल, बचा हमारे पास x प्लस वाई। वो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x प्लस वाई हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एलसीएम में भी हमारे पास है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये सारा टर्म कैंसिल हो जा रहा है, तो अब इस सारे को कैंसिल करोगे बचेगा हमारे पास सिंपल 1। वो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये सारा हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में हमने एलसीएम ऑफ वेरिएबल्स को पढ़ा। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी बात पूछने वाली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।